हेलो एवरीवन, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके क्या सेशन में पढ़ेंगे? न्यूट्रिशन इन प्लांट, क्लास 7th, चैप्टर फर्स्ट। सो इन टूडेज सेशन वी डिस्कस अबाउट योर सेल, your plant cell and animal cell and insectivore plants, and what are the symbiotic relationship, okay, and how the nutrients replenished in the soil. Okay, so we start. So cell is what? Cell is the building block of your our body. जस्ट आपने देखा होगा, जैसे आपका घर क्या है, किससे मिलके बना, किससे बनकर बना है? ब्रिक्स से। तो ब्रिक्स क्या है? वहाँ पे सेल है। ऐसी हमारी बॉडी, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर मिलियंस ऑफ सेल्स हैं, प्रेजेंट होते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, दैट इज योर सेल्स। सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट of our body, and in cells को join करके आपके group of cell को we have a tissue. Okay, so that is about your cell. So we have two types of cell. First is your unicellular cell and your multicellular cell. Unicellular cells क्या होते हैं? Unicellular cells वो होते हैं, ठीक है, जिसमें सिर्फ क्या होता है? एक सिंगल सेल प्रेजेंट होता है, वन सेल और सिंगल सेल प्रेजेंट होता है। दैट आर कॉल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स एंड यूनिसेलुलर सेल। फॉर एग्जाम्पल योर अमीबा। अमीबा में क्या है? एक ही सेल होता है। अब हम बात करते हैं मल्टी सेलुलर। मल्टी आपको दिख रहा है, जिसमें मिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं। मल्टी सेलुलर सेल्स में क्या है? मल्टीपल सेल्स होते हैं ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट, जैसे एनिमल्स एंड योर ह्यूमन बींग्स में क्या होते हैं? multiple cell human beings. So that is about your two types of organism: unicellular, which have single type of cell present in your body, that is your amoeba, and second is multicellular, which have multiple cells are present in the body of your animals and the human beings, that are multicellular cells. Okay, now let's talk about the two types of cell, that is your plant cell and the animal cell. Animal cell में आपका क्या होता है? अभी आपका क्या है? एनिमल सेल है। दिस इज योर एनिमल सेल। एनिमल सेल, ये आपका एनिमल सेल है, ठीक है। एनिमल सेल में क्या है? आपका क्या प्रेजेंट होता है? सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, साइटोप्लाज्म होता है, ठीक है, और आपके पास वैक्यूल्स है। वैक्यूल इसमें क्या है? स्मॉल होता है, ठीक है। वैक्यूल क्या है? इसके अंदर स्मॉल होता है। वैक्यूल इसके अंदर आपका स्मॉल प्रेजेंट होता है, ठीक है। और साइटोप्लाज्म है, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस क्या है? एक आपका लार्ज स्फेरिकल स्ट्रक्चर है जो सेंटर के अंदर फ्लोट करता है एनिमल के, ठीक है, सेल के अंदर। तो ये न्यूक्लियस है आपका, ठीक है। ये दिस इज योर न्यूक्लियस, दैट इज योर लार्ज स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स दैट इज फ्लोटिंग इन द सेंटर ऑफ योर सेल, जो आपके फ्लोट करता है किसमें? सेंटर ऑफ सेल के। साइटोप्लाज्म क्या है? एक जेली लाइक स्ट्रक्चर है जो प्रेजेंट है आपका किसके अंदर? न्यूक्लियस के सराउंड प्रेजेंट है। न्यूक्लियस से सराउंडेड है एक जेली लाइक स्ट्रक्चर, जो आपको ग्रीन डॉट डॉट शो हो रहे हैं, वो क्या है आपके पास? ये जो ग्रीन ग्रीन डॉट है, ये आपके पास क्या है? साइटोप्लाज्म है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, साइटोप्लाज्म हो गया। सेल मेम्ब्रेन क्या है? एक आउटर कवरिंग है एनिमल सेल की। आउटर कवरिंग ऑफ ए सेल इज कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन। वैक्यूल क्या है? वैक्यूल आपके पास टाइनी एयर स्पेसेस हैं जो आपके साइटोप्लाज्म के अंदर होते हैं, ठीक है। सो दैट इज अबाउट द ऑल द पार्ट्स। नाउ वी डिस्कस अबाउट द फंक्शन। सेल मेम्ब्रेन क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है सेल को, और जितना मटेरियल आपका, जो भी मटेरियल अंदर बाहर हो रहा है, उसका फंक्शन कौन करता है? सेल मेम्ब्रेन करता है, ठीक है। और आपके पास ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? नंबर ऑफ स्मॉल बॉडीज जो प्रेजेंट है सेल के अंदर। ये कौन सा प्रोसेस कराती है? आपका रेस्पिरेशन प्रोसेस कराती है सेल के अंदर, जिससे हम एनर्जी रिलीज कर पाते हैं फूड की, फ्रॉम फूड की वजह से, ठीक है, फ्रॉम फूड। अब हम बात करते हैं वैक्यूल की। मैंने बताया टाइनी एयर स्पेस होता है किसके अंदर? साइटोप्लाज्म के अंदर, ठीक है। ये आपका क्या होता है? वैक्यूल होता है, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड। वैक्यूल का काम क्या होता है? एयर को होल्ड करना, पार्टिकल्स को होल्ड करना, ठीक है। वाटर पार्टिकल्स और फूड के पार्टिकल्स को होल्ड करना किसका काम होता है? वैक्यूल का काम होता है। एनिमल सेल में स्मॉल वैक्यूल होती है, ये होल्ड करती है एयर को, वाटर पार्टिकल्स को और फूड के पार्टिकल्स को अपने अंदर, ठीक है। साइटोप्लाज्म का क्या है? जो भी प्रोसेस आपका
रेस्पिरेशन का फंक्शन है पूरा लाइफ प्रोसेस की, जो भी एक्टिविटीज होती हैं सारी एक्टिविटीज को कौन कंट्रोल करता है, साइटोप्लाज्म कंट्रोल करता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं न्यूक्लियस की। न्यूक्लियस क्या है, पूरा जो भी सेल के अंदर जितनी एक्टिविटीज हो रही है सारी एक्टिविटीज की सेल को कंट्रोल करेगा, पर जो लाइफ प्रोसेस की एक्टिविटीज जितनी हो रही है उसको साइटोप्लाज्म आपका कंट्रोल करता है। दैट इज अबाउट द फंक्शंस ऑफ योर एनिमल सेल। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। अब प्लांट सेल में क्या होता है, प्लांट सेल में आपका ये आपका प्लांट सेल है। प्लांट सेल में आपको क्या होता है, सेल वॉल, सेल वॉल प्रेजेंट होती है। ठीक है, प्लांट सेल में आपकी सेल वॉल, क्लोरोप्लास्ट एंड योर फूड वैक्यूल, ये तीनों चीजें आपकी प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, प्लांट सेल में तीन, सेल वॉल, क्लोरोप्लास्ट और लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट होता है। सेम ऐसा ही है एनिमल सेल की तरह, बस क्या डिफरेंस है, प्लांट सेल में सेल वॉल होती है और जो वैक्यूल होता है ये लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट होता है। फूड वैक्यूल क्या होता है, लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट होता है। और क्या प्रेजेंट होता है आपका, क्लोरोप्लास्ट, क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट, ग्रीन कलर के क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं। बाकी सब सेम है, ये तीन चीजें हैं जो डिफरेंट बनाती है प्लांट सेल को एनिमल सेल से। वो थ्री थिंग्स क्या है, सेल वॉल, क्लोरोप्लास्ट एंड लार्ज वैक्यूल। सेल वॉल सेम ऐसा ही क्या फंक्शन है, प्रोटेक्ट करती है आपके सेल को, एक शेप देती है और उसको क्या बनाती है, स्ट्रॉन्ग, रिजिड बनाती है। ठीक है, क्या बनाती है, रिजिड बनाती है। और क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक पिगमेंट होता है ग्रीन कलर का, जो क्या फॉर्म कराता है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कराता है। ठीक है, जिससे वो फूड प्रिपेयर कर पाते हैं। और लार्जेस्ट वैक्यूल प्लांट सेल की जो इसके अंदर ये मैंने बताया लार्ज वैक्यूल है, इसके अंदर क्या होता है, सॉल्यूशन ऑफ शुगर और अदर सब्सटेंसेस। दैट इज अबाउट द प्लांट सेल। प्लांट्स और एनिमल सेल में क्या डिफरेंस है आपका, एनिमल सेल में आपका सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता है, स्मॉल वैक्यूल होता है। ठीक है, और आपका क्लोरोप्लास्ट भी प्रेजेंट नहीं होता है एनिमल सेल के अंदर। क्लोरोप्लास्ट आपके प्लांट के अंदर प्रेजेंट होता है, जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कराता है। सेल वॉल प्रोटेक्ट करती है, एक शेप देती है और अपने स्ट्रक्चर को एक प्लांट सेल को स्ट्रॉन्ग बनाती है। दैट इज अबाउट योर प्लांट सेल एंड योर एनिमल सेल। ओके, सो हियर वी कंप्लीट आवर cell. Now we study about your insectivorous plant and your, और आपके एक ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती हैं। सेलुलर स्ट्रक्चर है ऑर्गेनेलीज का, जो कहाँ प्रेजेंट होता है, टाइनी सेलुलर स्ट्रक्चर साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होता है। जैसे क्लोरोप्लास्ट क्या है, एक ऑर्गेनेलीज का ही काम करता है। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। दैट इज नॉट so now move to your next, that is your insectivorous plant. इंसेक्टिवोरस प्लांट की बात करते हैं तो इंसेक्टिवोरस प्लांट, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स वो प्लांट्स होते हैं जो अपना फूड पार्शियली कहाँ से लेंगे, सॉइल से भी लेते हैं। ठीक है, और जो अट्रैक्ट करते हैं इंसेक्ट्स को, अट्रैक्टेड बाय इंसेक्ट्स। ठीक है, इंसेक्ट से, सॉइल से, एटमॉस्फेयर से। ठीक है, सॉइल से और एटमॉस्फेयर से क्या अपना फूड पार्शियली लेते हैं। ऐसे प्लांट्स जो अपना फूड, दोज प्लांट्स विच प्रिपेयर देयर फूड बाय फीड ऑन इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स को फीड करके। ठीक है, ऐसे प्लांट्स जो अपना प्रिपेयर करते हैं फूड, फीड ऑन इंसेक्ट्स और फ्रॉम इंसेक्ट्स, उनको क्या कहते हैं, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। फॉर एग्जाम्पल पिचर प्लांट। ठीक है, पिचर प्लांट के अंदर क्या है, एक ऐसा उसका स्ट्रक्चर होता है कि वो उसके अंदर ट्रैप करने की और कैच करने की, एनिमल को, इंसेक्ट को बंद करने की एक कैपेसिटी होती है, क्योंकि उसकी बॉडी इस तरीके से ही बनी होती है। ठीक है,
पिचर प्लांट के अंदर। पिचर प्लांट क्या करता है, सॉइल्स के अंदर आपका होता है, पर उसको इतना सफिशिएंट अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन नहीं मिल पाता है सॉइल से, इसलिए वो क्या करता है, इंसेक्ट्स को फीड करता है, अपने अंदर बंद कर लेता है, और इसकी मदद से वो क्या क्या लेता है, नाइट्रोजन अपनी ग्रोथ के लिए, ठीक है, उनको मार देता है और ट्रैप कर के रखता है, और उससे क्या है, जो भी उसको नाइट्रोजन मिलता है उसको अपनी बॉडी की ग्रोथ के लिए वो यूज करता है, पिचर प्लांट। आई होप यू अंडरस्टैंड। सो ये एक टाइप से हम बोल सकते हैं ये पार्शियल आपका क्या है, हेट्रोट्रॉफ्स है। अगर कुछ भी अमाउंट इसकी बाकी चीजें भी बच जाती हैं तो ये कौन सा प्रोसेस कराता है, फोटोसिंथेसिस भी कराता है कि सम अमाउंट ऑफ और फूड देने का पाने के लिए, ठीक है। ये क्या है, एक पार्शियल हेट्रोट्रॉफ है। क्या है, पार्शियल हेट्रोट्रॉफ्स, ठीक है। पार्शियल हेट्रोट्रॉफ क्यों है, क्योंकि ये ग्रीन होता है, कैरी आउट भी कराता है फोटोसिंथेसिस। अगर इसको कुछ भी और अमाउंट का न्यूट्रिएंट सही से, नाइट्रोजन अच्छे से इतनी अवेलेबल नहीं होती जो इसकी बॉडी के लिए बहुत रहे, तो ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कराता है अपने उस चीज को कंप्लीट करने के लिए, ओके। इसलिए पार्शियल हेट्रोट्रॉफ्स है, और इसको हम कार्निवोरस प्लांट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कार्निवोरस प्लांट, क्योंकि ये इंसेक्ट्स भी खा रहा है और आपका ये आपका हो गया इंसेक्टिवोरस प्लांट के बारे में, ओके। नाउ हम बात करते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप क्या है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप और सिम्बायोटिक प्लांट्स। सिम्बायोटिक प्लांट्स ऐसे प्लांट्स होते हैं जो एक साथ सरवाइव कर रहे हैं, द लिविंग ऑफ टू ऑर्गेनिज्म और टू प्लांट्स ईच अदर, लिविंग टुगेदर ईच अदर विद द हेल्प ऑफ ईच अदर। दोनों एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, ठीक है, एक दूसरे की मदद से वो अपना क्या है, लिविंग कर रहे हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स। सो ऐसे प्लांट्स को क्या बोलते हैं हम, सिम्बायोटिक प्लांट्स। जैसे फॉर एग्जाम्पल फंजाई और एल्गी है, ठीक है। एल्गी आपका खाना प्रिपेयर करता है, वो आपका फंजाई वो लेता है, मतलब आपका उसको लेता है, ठीक है। और फंगस क्या करता है, प्लांट एब्जॉर्ब करता है प्लांट मिनरल्स इन वाटर, और उसको किसको देता है, एल्गी को, और जो एल्गी है वो फूड प्रिपेयर करता है, वो किसको कहता है, फंगस को। सो इस तरीके से आपका क्या है, एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है। तो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप क्या है, द लिविंग टुगेदर ऑफ डिफरेंट स्पीशीज, द लिविंग टुगेदर ऑफ different species, living together of different species of plant, different species of plant, as they are the part of the same plant, and they are the part of, मतलब सेम प्लांट का पार्ट है, सेम प्लांट, एंड हेल्प ईच अदर, हेल्पिंग ईच अदर, एक दूसरे की मदद करते हैं, हेल्पिंग ईच अदर फॉर ऑब्टेनिंग फूड, खाने के लिए। ऐसे रिलेशन को क्या कहते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप एंड सिम्बायोटिक प्लांट्स। जैसे लाइकन्स हो गए, ठीक है। लाइकन्स क्या है आपके पास, ग्रीन कलर प्लांट और नॉन, लाइकन्स क्या होते हैं, ग्रीन कलर प्लांट और नॉन ग्रीन कलर प्लांट।
ग्रीन कलर एल्गी, और नॉन ग्रीन हो गया आपका, ये क्या होता है आपके पास, लाइकन्स। नॉन ग्रीन क्या हो गया, फंगस। फंगस किस में हेल्प करता है, एब्जॉर्ब करता है वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल, और उसको एल्गी के और एल्गी क्या करता है, अपना प्रिपेयर करता है फूड विद द हेल्प ऑफ योर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। तो इस तरीके से ये दोनों एक दूसरे की मदद करते हैं। सो दैट इज अबाउट योर सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। अब हमारा और एक अनदर एग्जाम्पल है, बात करते हैं राइजोबियम बैक्टीरिया और लिग्यूमिनस प्लांट की। ठीक है, किसकी बात करते हैं, राइजोबियम बैक्टीरिया, राइजोबियम बैक्टीरिया एंड योर राइजोबियम बैक्टीरिया एंड लिग्यूमिनस प्लांट। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप किसमें और शो होता है, देखो, राइजोबियम एंड ल्यूमिनस प्लांट। ठीक है, कौन सा है, लिग्यूमिनस और राइजोबियम। देखो राइजोबियम क्या करता है, राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करता है आपका, आपका राइजोबियम कहाँ प्रेजेंट होता है, रूट, कहाँ पे प्रेजेंट होता है, रूट नड्यूल्स ऑफ योर लिग्यूमिनस प्लांट। कहाँ पे प्रेजेंट होता है, लिग्यूमिनस प्लांट्स के जो रूट नड्यूल्स होते हैं उसके अंदर कौन सा बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, आपका राइजोबियम। ठीक है, राइजोबियम क्या करता है, जो भी नाइट्रोजन होता है, ठीक है, एयर से जो भी लेता है उसको वाटर की फॉर्म में कन्वर्ट करता है नाइट्रेट्स में, नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करता है, फिर वो ल्यूमिनस प्लांट अपनी ग्रोथ के लिए यूज करता है। ठीक है, ग्रोथ के लिए यूज करता है, और ये इसको क्या प्रोवाइड करता है, फूड एंड शेल्टर प्रोवाइड करता है। तो ये हो गया सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। राइजोबियम क्या करता है, प्रेजेंट होता है रूट नड्यूल ऑफ लिग्यूमिनस प्लांट के अंदर, और वो क्या करता है, जो भी नाइट्रोजन होती है आपकी, प्लांट जो भी नाइट्रोजन लेता है उसको, नाइट्रोजन कंपाउंड को वाटर की फॉर्म में नाइट्रेट्स में बनाता है, फिर उसके बाद क्या करता है वो उसको, लिग्यूमिनस प्लांट ग्रोथ के लिए उसको यूज करता है, फिर फूड एंड शेल्टर प्रोवाइड करता है आपको, किसको, किसको प्रोवाइड करता है, आपके राइजोबियम बैक्टीरिया को। ठीक है, दैट इज अबाउट द सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। अब हम बात करते हैं हाउ वी हाँ क्या बोलते हैं हम, कैसे सॉइल को, क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स आर कैसे रिप्लेनिश्ड होते हैं सॉइल के अंदर। हम एक ही जगह पे बार बार खेती करते हैं तो उससे सॉइल की जो फर्टिलिटी होती है, उपजाऊ नहीं रहती है, तो उसको उपजाऊ बनाने के लिए हमारे पास दो स्टेप्स है। एक तो हम उसके अंदर क्या है, केमिकल फर्टिलाइजर्स डालते हैं जिससे सॉइल की इनरिच, मतलब उसकी जो फर्टिलिटी है वो बढ़े और अच्छी क्रॉप अच्छे से ग्रो करे। जैसे फर्टिलाइजर यूरिया, नाइट्रोजन, पोटाशियम, और ये सारी चीज़ें आपकी ऐड की जाती हैं सॉइल की इनरिचमेंट को आपके गेन करने के लिए, दोबारा से सॉइल में अच्छे से क्रॉप ग्रो करने के लिए। एक तो ये मेथड होता है, यूरिया और खाद, मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स हम ऐड करते हैं सॉइल को अच्छे से उपजाऊ बनाने के लिए, एक ये मेथड हो गया। दूसरा मेथड होता है एक आपका यही सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का, लिग्यूमिनस प्लांट हम अपनी क्रॉप में अगर लगाते हैं तो वहां पे क्या होता है, आपका राइजोबियम बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है रूट नोड्यूल ऑफ लिग्यूमिनस प्लांट के अंदर, तो वहां पे नाइट्रोजन गैस आपके ले रहता है एयर से और उसको कन्वर्ट करता है वाटर सोल्यूबल कंपाउंड में, नाइट्रेट्स में कंपाउंड को मतलब कन्वर्ट करने के बाद उसको फिर क्या करते हैं, उसको फिर कौन लेता है, ग्रोथ में लिया जाता है, किसकी, लिग्यूमिनस प्लांट की। ठीक है, तो लिग्यूमिनस प्लांट अगर हम हर जगह लगा देते हैं क्रॉप्स के लिए, जैसे पी हो गया, ग्राम हो गया, ये सारे क्या लिग्यूमिनस प्लांट है, ये इसके अंदर बैक्टीरिया होता है, ये कन्वर्ट कर देता है मैंने आपको नाइट्रेट्स में, तो हम जो भी ग्रो करते हैं ये रूट नोड्यूल में प्रेजेंट होता है। सो सारे जो भी नाइट्रोजन कंपाउंड है लिग्यूमिनस प्लांट अपनी ग्रोथ के लिए कर लेते हैं, और जो बाकी बच जाता है वो आपका सॉइल के अंदर क्या होता है, मिक्स हो जाता है। बाकी जितना भी आपका क्या नाइट्रोजन वाटर सॉल्युबल ग्रोथ बच जाता है वो सारा नाइट्रोजन फिक्सेशन सॉइल के लिए काम आ जाता है, और इससे क्या है आपकी सॉइल की इनरिचमेंट भी बहुत अच्छी हो जाती है और ज़्यादा पैसे खर्च भी नहीं होते, बहुत ही इजी प्रोसेस होता है और ना ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। विदाउट लॉस ऑफ मनी हम इजीली क्या है
इस मेथड से भी अपनी क्रॉप को अच्छी ग्रोथ प्रोवाइड कर सकते हैं. सो दैट आर द मेथड्स हाउ वी nutrients are replenished in the soil. So here we end up our session and end up our chapter nutrition in plants. I hope you understand. So thank you so much everyone. Please share and subscribe my channel Study Warrior.